हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं करणी अर्थात घातांक के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस पर लिखा हुआ है कि √3 की पावर 1372 गुणे √3 की पावर 1458 भागे √3 1343 का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं कि इसकी घात में क्या चढ़ा हुआ है। 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है। जब घातें समान होती है, अगर यहाँ पे लिखा रहता है अंडर रूट लगने के बाद ये जो गैप रहता है यहाँ पे अगर इसकी पावर लिखी रहती है, घातांक लिखा रहता है, तो इनको हम लोग क्या एक बटे भिन्न के रूप में लिखते हैं और करणी को हटा दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। पहले ये दोनों नंबर आपस में गुणा में लिखे हुए हैं, तो ये जो नंबर हैं इनको आपस में गुणा में लिख देते हैं। तो 1372 गुणे 1458, ठीक है। और भाग में क्या लिखा हुआ है, 343, भाग में 343 लिखा हुआ है। अब फिर उसके बाद इन सभी की घात में क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ, अर्थात इसे क्यूब पढ़ा जाता है। तो जब यहाँ से घात हटेगी तो 1/3 के रूप में आ जाएगी, अर्थात ये एक भिन्न के फ्रैक्शन के रूप में आ जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद इसको कट कर देते हैं तो 343 चौके 1372 होता है। अब हमारा बचा क्या है, 4 गुणे 1458 की घातें 1/3। तो ये जो नंबर लिखा हुआ है अगर इसको हम लोग गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 5832 आ जाएगा कि घातें 1/3। और ये जो है 18 का क्यूब होता है, अर्थात 18 का जब आप 3 बार आपस में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 5832 आ जाएगा। अर्थात 18 गुणे 18 गुणे 18 जब करोगे आप तो 5832 आपको रिजल्ट मिल जाएगा। फिर उसके बाद ये देखिए, ये अंश में है और ये हर में है, तो इनकी घातों को काट दिया जाता है। ठीक है, तो आपको कितना बचा यहाँ पे रिजल्ट, 18 की घातें 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, 18। तो 18 जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। लिखा हुआ है कि करणी की पावर 3 है और इसके अंदर वैल्यू 4 होल 12/125। ठीक है, तो इसका सरलीकृत मान क्या होगा ये आपको बताना है और 4 ऑप्शन दिखे हुए हैं आपके सामने। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये जो भिन्न लिखा हुआ है इसको सरल करके एक नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको इसके साथ क्या है, हम लोग गुणा किया जाता है और इस वैल्यू के साथ जो भी रिजल्ट मिलता है प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो इसके साथ गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 500। और 500 में 12 जोड़ देंगे तो 512/125। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग, अब देखिए 512 किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब माना जाता है। आप निकाल कर देख लीजिएगा तो 8 गुणे 8 गुणे 8, अर्थात आप 8 का जब 3 बार आपस में गुणा कर देंगे तो 512 मिल जाएगा। और 125 जो है 5 का क्यूब होता है, 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, अब इसको इजी वे में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी घात कितनी है, 3, अर्थात ऐसा नंबर बाहर आएगा जिसकी घात 3 हो। तो अंदर जो है ऊपर जो है हमें 8 की घातें 3 और नीचे 5 की घातें 3 रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो 8 की घात 3 करेंगे तो 512 और 5 की घात 3 करेंगे तो 125। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, देखिए इसकी भी घात 3 है और इसकी भी घात 3 है, तो दोनों को एक में लिखा जा सकता है। ठीक है, आराम से लिखा जा सकता है। तो 8/5 की घातें 3, और हमने बताया था ना जब यहाँ से क्यूब हटाया जाता है तो क्या करते हैं, 1/3 के रूप में लिखते हैं। तो 3 से 3 कट गया, इसका आंसर क्या आ गया, 8/5। और अगर इसको और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो इसको और होल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 5 का नम 5 और कितना बचा, 3 बचा, तो 1 से ही 3/5 इसका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। इस पे लिखा हुआ है कि √3 + √2
बटे √3 माइनस √2 का वर्ग मूल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब क्या होता है? अंडर रूट अर्थात करनी में इसकी वैल्यू क्या होगी ये निकालना है। अगर यहाँ पे वर्ग लिखा रहता तो क्या स्क्वायर निकालना है, अगर वर्गमूल लिखा है तो स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, √3 प्लस √2 अपान √3 माइनस √2। ठीक है, तो ये वैल्यू अंश में है और ये वैल्यू हर में लिखी हुई है। तो हर वाली जो वैल्यू होती है इसका परिमेयीकरण कर दिया जाता है। परिमेयीकरण क्या कहलाता है? परिमेयीकरण करना। ठीक है, तो परिमेयीकरण क्या होता है कि नीचे वाली जो वैल्यू रहती है इसमें जो भी साइन लगा रहता है उसका साइन चेंज कर दिया जाता है और अंश और हर दोनों में गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस है तो प्लस लगा के दोनों साइड गुणा कर दिया जाएगा। तो चलो करके देखते हैं। √3 प्लस √2 बटे √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2 बटे √3 प्लस √2। ये देखिए इसका साइन माइनस में था तो हमने प्लस में करके अंश के साथ भी गुणा कर दिया और हर के साथ भी गुणा कर दिया। अब देखिए √3 प्लस √2 इंटू √3 प्लस √2, ये वैल्यू दो बार हो गई तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 प्लस √2। अब फिर ब्रैकेट बंद करने के बाद स्क्वायर अर्थात इसका दो बार गुणा किया गया है। ठीक है, यहाँ पे √3 माइनस √2 √3 प्लस √2 अर्थात ये वैल्यू आपस में एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। तो ये मान लीजिए a की वैल्यू है, मान लीजिए b की वैल्यू, तो a माइनस बी और यहाँ पे ये a प्लस बी। ये किसका फार्मूला होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये जो फार्मूला होता है हमारा a² माइनस b² का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी अगर यहाँ पे इसका स्क्वायर करते हैं तो 3 माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा? 1। तो किसी भी वैल्यू के हर में अगर 1 लिखा होता है उसकी वैल्यू वही मानी जाती है। तो इसका फाइनल रिजल्ट हमारा क्या मिला? √3 प्लस √2 का पावर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि इसका वर्गमूल कितना होगा। तो देखिए हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग इसका अंडर रूट अर्थात ये जो वैल्यू लिखी हुई है √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको अंडर रूट के अंदर में लिख देते हैं, मतलब रूट लगाने के बाद इस वैल्यू को इसी के अंदर लिख दिया जाता है क्योंकि वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल क्या होता है? स्क्वायर रूट। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे पावर 2 चढ़ा हुआ है। तो जब किसी भी स्क्वायर रूट में कोई भी वैल्यू नहीं होती तो उसका मतलब क्या होता है? 1/2। जब उसे हटाया जाता है तो उसका मतलब होता है कि घात में जो है 1/2 कर देते हैं। तो 1/2 हो गया। तो ये स्क्वायर में है तो ये 2 है, ये अंश में और ये हर में है तो इसको कट कर देंगे आपस में। हमारा जो रिजल्ट है वह हमें क्या मिल जाएगा? √3 प्लस √2 और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है √3 प्लस √2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आप तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसका हमें क्या परिमेयीकरण करना है। तो डायरेक्ट परिमेयीकरण किया तो ये वैल्यू 2 बार हो गई और यहाँ पे इसका रिजल्ट 1 आ गया। फिर उसके बाद इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट के अंदर में किया तो ये क्योंकि इसका स्क्वायर लिखा हुआ तो ये वैल्यू सीधे बाहर आ जाएगी, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब शॉर्टकट भी आप कर सकते हैं लेकिन पहले बेसिक अब बनना ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। लिखा हुआ है कि √x × 9 = √12 प्लस √147 है तो x की वैल्यू निकालना है हमें। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है इसमें से अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल कर देख लेते हैं। तो 9 × √x बराबर 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 × 3। ठीक है, प्लस 147 को क्या लिखा जा सकता है? 49 × 3।
ठीक है। 49 का जब 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 147 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 9 इंटू रूट यक्स लिखा हुआ है, और देखिए 4 का अंडर रूट निकालते हैं तो क्या होता है, हमारी वैल्यू 2 आ जाती है। ठीक है, तो 2 इंटू रूट थ्री क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता इसलिए रूट के अंदर ही लिखा रहेगा, तो इंटू रूट 3 हो जाएगा। प्लस 40 से 9 का अंडर रूट क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, और इसी तरह इंटू अंडर रूट थ्री को नहीं निकाल सकते बाहर। ठीक है, तो इसको अलग अलग करके हमने निकाला है इस तरह करके, मतलब 49 इंटू रूट 3। तो 49 का क्या होता है 7 और रूट 3 यहाँ पे लिख देंगे बाजू में, तो ये 7 रूट 3 जो है इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, इसी तरह अगर रूट 12 लिखा हुआ है तो रूट 4 इंटू रूट 3 लिख दिया, और यहाँ पे 2 इंटू रूट 3 यहाँ से वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे रूट 3 है और यहाँ पे भी रूट 3 है, तो यहाँ से इनको आपस में कॉमन लिया जा सकता है। तो शेष क्या बचा, 2 + 7 इंटू रूट 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ गया, 9 इंटू रूट 3, और यहाँ पे 9 रूट यक्स लिखा हुआ है। तो देखिए 9 से 9 काटा जा सकता है। ठीक है, अब फिर इसके बाद ये भी रूट के अंदर है और ये भी रूट के अंदर है, तो रूट आपस में कट जाते हैं। ठीक है, जब दोनों वैल्यू जो हैं आपस में बराबर हैं और दोनों वैल्यू रूट के अंदर लिखी हुई हैं तो रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो वैल्यू क्या बची, x बराबर 3, और यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, लिखा हुआ है अंडर रूट 4³ + 15 स्क्वायर, फिर स्मॉल ब्रैकेट बंद कर दिया कि पावर 3 चढ़ी हुई है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग अंडर रूट और 4 का क्यूब अर्थात 4 का आपस में 3 बार गुणा करना है। तो 4 × 4 × 4 अर्थात 4 चौके 16 चौके 64, तो इसकी जगह पे 64 लिख सकते हैं। 15 का 2 बार गुणा करना है तो 15 × 15 तो 225, तो इस प्लस 225 कर दिया, और होल पावर कितनी है 3 है यहाँ पे। ठीक है, और इसी तरह अब ये जो दोनों वैल्यू अंदर लिखी हुई हैं इनको ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 5 4 9 और 6 2 8, और यहाँ पे 2 आ गया। तो अंडर रूट 289 होल पावर कितना है 3 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद 289 किसका अंडर रूट होता है, 17 का होता है। ठीक है, तो 17 लिख दिया, और 17 की पावर कितना है 3, 17 की पावर 3 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो 17 का आपस में 3 बार गुणा कर देंगे अर्थात 17 × 17 × 17, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा। अब 7 को आपस में करके देख लेते हैं, 7 7 49, और 7 का एक बार फिर से गुणा करना है तो 7 नहीं है 63, अर्थात लास्ट में ऐसा नंबर आएगा जिसमें 3 रहेगा। तो ऐसे तो सभी नंबर है जिनमें 3 है। ठीक है, तो आप लोग पूरा मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, तो फाइनल इसका जो आंसर है तो कितना आ जाएगा 4913, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरह करके वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।